हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर हम रिप्लाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स। इसको हिंदी में समाकलन या प्रत्यावकलज कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन as the inverse process of differentiation। इसका मतलब ये हुआ समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है, यानी समाकलन अवकलन का अपोजिट होता है। अब माना कोई फंक्शन अर्थात कोई फलन कैपिटल एक्स कैपिटल एफ एक्स का कोई फलन कैपिटल एफ एक्स का अवकलन एफ एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ आई। अब किसी स्वेच्छ अचर की बात करते हैं। माना कोई स्वेच्छ अचर c है तो इसको लिखा जा सकता है डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पर डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल हो गई और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है शून्य होता है, अर्थात इसको लिखा जाता है डिफरेंशियल ऑफ c इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम कैपिटल आई से लिखते हैं। इसका सिंबल जो होता है ये एस आकार का होता है। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, अर्थात इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है 2 टाइप्स होता है, ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसको और निश्चित समाकलन कहते हैं हिंदी में, और निश्चित समाकलन। दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल, इसको हिंदी में निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला है सपोज दैट कोई डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स। इसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हम दोनों साइड को इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी।
where C is integration constant. अर्थात जहां C एक इंटीग्रेशन नियतांक कहलाता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम है और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। सपोज करें कोई इंटीग्रेशन f(x) dx है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो f(x) के बराबर हो जाता है, यानी फंक्शन के बराबर हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल मालूम है और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। सपोज करें डिफरेंशियल ऑफ f(x) डैश का इंटीग्रेशन हमने किया तो इसका रिजल्ट मिलता हमें f(x) प्लस c। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल है और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। सपोज दैट इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन gx dx। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन gx dx। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन gx dx इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियल को हम आउट कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस इंटीग्रल gx dx इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये मिलेगा इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx इज इक्वल टू, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं तो इधर हमको कांस्टेंट मिल जाता है। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन gx dx प्लस c। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो इंटीग्रेशन है और उसको इक्वल कर दिया गया है और उनको डिफरेंशिएट करके रिजल्ट हम पाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस c। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, अगर दो फंक्शन का एडिशन दिया है तो उसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। दो फंक्शन का एडिशन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो फंक्शन f(x) प्लस फंक्शन gx का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f(x) प्लस gx इज इक्वल टू, इनको अलग अलग हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होता है, अगर किसी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम आउट कर लेते हैं। सपोज दैट इंटीग्रेशन k इंटू f(x) dx है तो इसको कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, अगर तमाम फंक्शनों का एडिशन और उसमें डिफरेंट कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे करते हैं। सपोज दैट k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x dx है तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ k1 इंटू फंक्शन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन k2 इंटू f2x dx प्लस इंटीग्रेशन k3 इंटू f3x dx। अब हम क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग k1 कांस्टेंट k1 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 x dx प्लस k2 को आउट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx प्लस k3 को आउट कर देते हैं, f3x dx। इस तरह से हम देख रहे हैं सभी इंटीग्रेशन को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। दैट्स ऑल।